समुराई पुराने जापान के सबसे वीर योद्धा हुआ करते थे। उन्हें जापान में बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। एक समुराई को महान योद्धा बनने के लिए शरीर और मन को तोड़ देने वाले कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था। ये युद्ध के मैदानों से हार कर लौटने की बजाय वहीं शहीद होना पसंद करते थे। समुराई युद्ध के मैदानों में इतने घातक इसलिए सिद्ध होते थे क्योंकि इनके प्रशिक्षण के दौरान इन्हें अंदर से शांत, स्थिर और फोकस्ड रहना सिखाया जाता था। एक सच्चे समुराई योद्धा के अंदर कुछ हद तक जेन की विशेषताएं होती थी, क्योंकि ये अपने आप को खराब से खराब परिस्थिति में भी शांत और स्थिर रखने के लिए लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास किया करते थे। एक बार की घटना है, एक समुराई योद्धा जो कि स्वभाव से थोड़ा घमंडी था, एक दिन एक जेन मास्टर को देखने आया। समुराई अपनी वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन जेन मास्टर की सुंदरता, उनकी शांति और वहां बैठे लोगों की नज़रों में मास्टर के प्रति सम्मान को देखकर वह अचानक खुद को हीन महसूस करने लगा। उसने गुरु से कहा, मैं हीन क्यों महसूस कर रहा हूँ? अभी एक क्षण पहले तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारे दरबार में प्रवेश किया, अचानक मुझ में हीन भावना आ गई। मुझे ऐसा पहले कभी नहीं लगा। मैंने कई बार मौत का सामना किया है, लेकिन मुझे कभी कोई डर नहीं लगा। अब मुझे डर क्यों लग रहा है? गुरु ने कहा, रुको, जब बाकी सब चले जाएंगे तो मैं जवाब दूंगा। लोग पूरे दिन गुरु से मिलने आते रहे और समुराई प्रतीक्षा करते करते थकता जा रहा था। शाम तक मास्टर का कमरा खाली हो गया। तब समुराई ने कहा, अब क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? गुरु ने कहा, बाहर आओ। पूर्णिमा की रात थी, चांद अभी क्षितिज पर उदय हो रहा था। मास्टर ने कहा, इन पेड़ों को देखो, ये वाला पेड़ आकाश में ऊंचा है और इसके बगल में यह छोटा है। वे दोनों बरसों से मेरी खिड़की के पास मौजूद हैं और इन्हें कभी कोई समस्या नहीं हुई। छोटे पेड़ ने कभी नहीं कहा, बड़े पेड़, मैं तुम्हारे सामने हीन क्यों महसूस करता हूँ? यह पेड़ छोटा है और वह पेड़ बड़ा है, मैंने कभी इनकी फुसफुसाहट क्यों नहीं सुनी? समुराई ने कहा, क्योंकि वे तुलना नहीं कर सकते। गुरु ने उत्तर दिया, तो फिर तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उत्तर पता है। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि हम में से ज़्यादातर लोग यही तो करते हैं, दूसरों से खुद की तुलना। और खुद को दुखी करने का सबसे आसान तरीका है कि किसी ऐसे इंसान से खुद की तुलना करना शुरू कर दो जो किसी चीज़ में आपसे बेहतर हो। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान किसी न किसी चीज़ में सामने वाले से बेहतर होता ही है। कोई भी इंसान हर काम में अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए हमें तुलना करने की बजाय सामने वाले की योग्यताओं का सम्मान करना चाहिए और हो सके तो उसकी तारीफ भी कर देनी चाहिए। इस कहानी में जेन मास्टर भी तो ये सोच सकते थे कि मैं समुराई जैसा महान योद्धा क्यों नहीं हूँ, पर क्योंकि वो जानते हैं कि हर इंसान की प्राथमिकता, रुचि और परिस्थिति अलग अलग होती है और उसी के अनुसार हर इंसान खुद को बनाता है, इसीलिए सभी एक जैसे नहीं हो सकते। तो इस कहानी से हम यही सीख कर जा सकते हैं कि खुद की दूसरों से तुलना करना व्यर्थ है, ये केवल हमें दुखी ही करता है। और अगर आपको कुछ करना ही है तो अपने से अधिक योग्य व्यक्ति के जीवन से अच्छी आदतों को लीजिए और उन्हें अपने जीवन में अपनाइए और आगे बढ़िए।